अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में शुरू कर रही हूँ जी सुबह नाश्ते से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी मज़ेदार सा यमी सा ऑमलेट जो है ना वो बड़ा फेवरेट है मेरा। और मोस्टली ना सर्दियों में ही दिल करता है नाश्ता करने का, गर्मियों में तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता, इतनी गर्मी लग रही होती है। तो सर्दियों में नाश्ते में कुछ ना कुछ मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही थी। ऑमलेट को मैंने अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। ऑमलेट की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत इजी सी रेसिपी है, ऑलमोस्ट सब लोगों को आती ही होगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। और साथ साथ मैं बना रही थी पराठे इस तरह से खुशक से, और थोड़े से घी वाले पराठे होते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा तले हुए पराठे हम लोग नहीं खाते। तो यहाँ पे साथ साथ मैं रोटियाँ भी बना रही थी, चाय भी बन रही थी यहाँ पे मेरी। और साथ मैंने एग बॉईल करने के लिए रखा हुआ था आइज़ल के लिए। अलीज़ा स्कूल जा चुकी थी नाश्ता करके, और आज था जी लॉन्ड्री डे और मैंने मशीन लगाई हुई थी। यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी। ऑलमोस्ट जो है ना एक दफ़ा का चक्कर जो है ना वो मशीन का धुल चुका था। और पराठा देख लीजिए कितने मज़ेदार सा इस तरह से पराठा बन जाता है, और लाइट सा पराठा भी बहुत अच्छा सा बन जाता है आप अगर उसको ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए ऑमलेट भी मेरा बिल्कुल रेडी है, चाय भी बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। अब बस मैंने इसको निकालना था कप्स में, और नाश्ता जो था यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका था मेरा रेडी। उसके बाद चलते हैं जी लॉन्ड्री पे, और फिर मैं आपको शो करती हूँ जी लॉन्ड्री डे कैसा गुजरा है मेरा। आज थोड़ा सा लॉन्ड्री का काम ज़्यादा था क्योंकि बेडशीट्स मैंने वॉश की थी। 15 डेज़ के बाद मैं लाजमी वॉश कर लेती हूँ। तो आज बेडशीट्स का भी डे था साथ। तो बेडशीट्स जब भी होती हैं तो मुझे 2 मशीनें लगानी पड़ती हैं, मतलब 2 दफ़ा मशीन लगानी पड़ती है। तो ये जो है ना नाश्ता यहाँ पे रेडी हो चुका था, बस मैं नाश्ता लेके जा रही थी। और आइज़ल को भी नाश्ता करवा दूँगी यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग खुद भी नाश्ता कर लेंगे, और उसके बाद बाकी जो है ना काम कर लूँगी मैं। अच्छा, यहाँ पे आज मैं आपके साथ थोड़ी सी बात करना चाहूँगी मम्स के बारे में। ये कनपेड़े बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, और बच्चे जो है ना स्कूल से लेके आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये वायरल है इन्फेक्शन, एक बच्चे से दूसरे को बहुत जल्दी हो जाता है। तो ज़्यादातर जो आजकल वैक्सीनेशन हो रही है उसमें 15 माह का जो इंजेक्शन लगता है उसमें मम्स की वैक्सीनेशन हो जाती है। लेकिन अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, जैसे मेरी अलीज़ा जो है वो माशाल्लाह 6 साल की है, तो उसका जो है ना उस टाइम पे उसकी मम्स की वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। लेकिन जब आइज़ल की हुई थी तभी स्कूल्स में भी आया था कि मतलब मम्स वगैरह की हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं, और हमने स्कूल वालों को बोला था कि आप बेशक इसको वैक्सीन लगवा दें। तो उन्होंने वैक्सीन लगवाई भी थी। फिर भी अलीज़ा स्कूल से लेके आई है क्योंकि ये स्कूल नहीं जा रही थी, ये 2-3 दिन से बीमार थी, इसको फ्लू वगैरह का बड़ा इशू था, तो इसको मैंने भेजा नहीं था। और एक दिन ये स्कूल गई और उसी दिन फिर दोबारा से इसके ऑनसेट हुए हैं सिम्टम्स मम्स के, और फिर जो है ना इसका स्वेलिंग शुरू हो गई थी। तो जो शोर था वो ये था कि स्कूल से लेके आई, और स्कूल में जब मैं गई हूँ इसकी टीचर से पूछने के लिए, तो वो कह रहे थे कि हमारे स्कूल में काफ़ी बच्चों के हैं ये इशू, और इवन के स्कूल के सब बच्चों के वैक्सीनेशन स्कूल वालों ने करवाई थी। मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन सही से नहीं हुई है, या वैक्सीनेशन आउटडेटेड थी, इस वजह से वो उसने असर नहीं किया, क्योंकि बाकी सब बच्चों को भी वैक्सीन का कोई असर नहीं हुआ, सबको मम्स हुए हैं। तो अगर आपके घर में कोई बड़े बच्चे हैं 5 साल तक के, तो उनको ज़रूर वैक्सीन करवा लें, क्योंकि ये बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं अगर ये बेटर होने के बजाय अगर वर्स पे चले जाएं। तो इसलिए आप उसको प्रिकॉशनरी मेजर में ये है कि आप वैक्सीन लगवा लें। हमारा ये था कि इसको वैक्सीन हुई हुई है, और बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि ये मम्स लेके आएगी, क्योंकि पहले तो पता भी नहीं था कि स्कूल में इसके मम्स का इन्फेक्शन आया हुआ है, और ऑलरेडी वैक्सीन भी इसको लगी हुई थी। लेकिन अब लोग खुद वैक्सीन लगवाएं। हमारा ये था कि मुझे अब ये लगता है कि मुझे वैक्सीन खुद करवानी चाहिए थी, इसको स्कूल पर डिपेंड नहीं करना चाहिए था। मे बी वैक्सीन जो है वो सही नहीं थी या आउटडेटेड थी, और उसने सही वर्क नहीं किया। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं 5 साल से छोटे, और इनके हिफाजती टीकों के कार्ड में उनको मम्स का हिफाजती टीका नहीं लगा हुआ, MMR नाम की वैक्सीन होती है, वो आप उनको लगवा लें। और वो मोस्टली जो है ना अब बच्चों को 15 मंथ के जो इंजेक्शन है वो वही लगाया जाता है। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप अपने बच्चों को लगवा लें। अच्छा, यहाँ पे मैं कपड़े वॉश करी थी, साथ साथ जो है ना मैंने किचन क्लीनिंग भी स्टार्ट की हुई है रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं ये मेरी बास्केट है जी वेजिटेबल्स की, और इसमें मैं कुछ फ्रूट्स भी ऐड कर देती हूँ। तो ये जो है ना इसको मैं वॉश करी थी। वैसे जब भी सब्ज़ी आती है मैं इसको साफ़ करके इसमें सब्ज़ी डालती हूँ, लेकिन मैं इसको वॉश भी कर लेती हूँ कुछ टाइम के बाद ना, वॉश करने से बिल्कुल नई नई हो जाती है। और दूसरी बास्केट जो थी वो भी मैं यूज़ करती हूँ ग्रॉसरीज वगैरह रखने के लिए। तो ये जो है ना इसको भी मैं साथ यहाँ पे वॉश करी थी, क्योंकि वॉशिंग एरिया जो है ना यही है मेरे घर में। तो मैंने सोचा इसको भी लगे हाथों मैं इसको धो लूँ, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से जो है ना नहला धुला के रख दूँगी। आज धूप भी अच्छी थी, तो मेरा ये था कि ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी, और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जो भी वेजिटेबल्स होंगी उसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर ये सारा जो है ना इसके वॉशिंग का काम भी मैंने साथ कर लिया था।
कपड़े जो थे वो साथ साथ मैं ऑलमोस्ट पहली वाली मशीन में लगा चुकी थी। अब मैंने सिर्फ बेडशीट्स वाला शुरू किया हुआ था, तो पहले वाले जो कपड़े थे वो मैं साथ साथ निकाल रही थी और अब मैंने साथ साथ ना उनको छत पे डालना शुरू कर देना है, क्योंकि जब साथ साथ ड्राई हो जाते हैं तो अगले कपड़ों की जगह भी बन जाती है थोड़ी। वैसे मोस्टली अगर मेरे हस्बैंड घर में हों तो मैं उनको बोलती हूँ वही डाल आते हैं, और कभी कभार ऐसे होता है कि अगर कुछ पहले के निकल आए हों तो मैं डाल आती हूँ, क्योंकि फिर वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं और बाकी कपड़े फैलाने की जगह बन जाती है। तो यहाँ पे जी मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे और इनको मैं ऊपर लेके जा रही थी, और इसमें से मैं इनको हाफ डिवाइड कर लेती हूँ और इनको साथ साथ सुखाती रहती हूँ और छत पे जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपके साथ शॉपिंग भी शो करती हूँ। शॉपिंग जो थी ना मैंने कुछ दिन पहले की थी, मतलब ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया। तो एक शादी थी, उस पर जाना था हमने, तो उसके लिए मैंने लीज़ा की कैप्स ली थी। अच्छा, लीज़ा की कैप बिल्कुल न्यू थी, मैंने लास्ट ईयर की ली थी, लेकिन वो ना खुल गई कैप उसकी। तो ये बड़ी अच्छी सी कैप थी, इसकी वुलन है, तो वुलन वाली जो है ना वो कम खुलती हैं। लास्ट टाइम मैंने उसकी वेलवेट की ली थी तो वो जल्दी खुल गई थी। तो ये लीज़ा की 2 कैप्स ली हैं मैंने, क्योंकि फंक्शन जो थे दोनों रात के थे और मैं जो है ना बच्चों को, स्पेशली लीज़ा को फैंसी ड्रेसेस बिल्कुल भी नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि वो ना बहुत जल्दी बीमार हो जाती है, उसको ठंड लग जाती है। तो इसलिए मैंने रात के फंक्शंस के लिए सर्दियों के कपड़े रखे हैं उनके। अच्छा, उसके बाद ये लीज़ा का ड्रेस मैंने प्रिपेयर करवाना था, उसके स्कूल में फंक्शन है और उसके फ़िश कॉस्ट्यूम बनाना है उन्होंने इस तरह से, और इसको पर्पल प्लम फ़िश बनाया उन्होंने। तो प्लम कलर की हाई नेक और टाइट्स चाहिए थी, वो तो मतलब प्लम कलर जो था वो ऐसे ओरिजिनली मिलता नहीं है। तो उसके साथ क्या किया कि मैंने वाइट कलर की लिया। अब देखिए इसमें इतना अच्छा कलर भी नहीं चढ़ाया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है ना पॉलिस्टर होता है। और सॉक्स ये तीनों मैंने वाइट कलर की ली थी और इनको मैंने ना प्लम कलर में डाई करवाया था। तो पजामा तो बड़ा अच्छा डाई हो चुका है, क्योंकि वो ना कॉटन में था, लेकिन जो इसकी हाई नेक है, राउंड नेक, उसमें थोड़ा सा जो है ना लाइट कलर हुआ है, इतना अच्छा प्लम कलर नहीं हुआ। लेकिन ये कि ये कॉस्ट्यूम इसका इसी तरह से चलेगा। हम मोस्टली बच्चों ने इसी तरह से किया है, क्योंकि कलर्स जो उन्होंने सेट किए हुए थे सारे जो थे वो इसी तरह के थे, जो मुश्किल से ही मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने एक पैंट ली है लीज़ा के लिए, ये डार्क ब्लू कलर में इसकी मैंने ली है जी जीन्स की पैंट, और ये भी मुझे इसके एक ड्रेस के साथ चाहिए थी। और इसके अलावा जो है उसकी मैंने ली है टाइट्स ली हैं उसकी। मैंने एक मोस्टली जो है उसकी टाइट्स जो हैं वो छोटी हो गई हैं, तो मैंने एक न्यू ले ली थी, 1-2 महीने पहले भी उसकी न्यू ली हुई थी। तो ये कॉटन की टाइट्स होती हैं, तो इससे ना स्किन इरिटेट वगैरह नहीं होती है, तो ये मैंने ली है उसके लिए। अच्छा, उसके बाद कुछ थोड़ी सी जो है ना मैंने और भी शॉपिंग की थी। ये दुपट्टा था, इसके साथ का शॉल थी, मैंने उसको पिको भी करवाना था, वो मैं करवा के लाई थी। और कुछ यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी जो है ना ज्वेलरी की शॉपिंग की है। कुछ मैंने रिंग्स लिए हैं। रिंग्स ना मुझे इस तरह से स्टोन्स वाली रिंग्स बहुत पसंद हैं, और ये 2 सेम कलर में मैंने सेम डिज़ाइन में मैंने लिए हैं ये, और स्टोन्स वाली ना रिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने दोनों ले लिए हैं।
और ये जो थी ये इसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया था और इस तरह से मुझे ड्रिंक्स जो है ना बड़ी पसंद आती हैं। तो ये थोड़ी सी जो है ना मैंने ज्वेलरी शॉपिंग की थी, उसके साथ जो है ना मुझे थोड़े से बड़े से साइज़ के झुमके से चाहिए थे, तो वो मैंने काफ़ी ढूंढे और काफ़ी जो है ना थे, कुछ बड़े बहुत बड़े साइज़ के भी थे, लेकिन मुझे ये पसंद आया। मेरे ड्रेस के साथ ये मैच हो रहा था और मैंने किस तरह से किस ड्रेस के साथ उसको वेयर किया था वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शो करूँगी। तो ये वाले मैंने लिए, बहुत प्यारे सा जो है ना इनका डिज़ाइन था, इस तरह से स्टोन्स लगे हुए, गोल्ड में भी हैं और वाइट में भी हैं, तो बहुत प्यारी सी इनकी लुक है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मैंने ये लिए हैं। और उसके बाद थोड़ी सी जो है ना मैंने शॉपिंग की है जी, मेकअप आइटम्स लिए हैं कुछ मैंने, और एक मेरे पास जो था ना ऑलरेडी जो था वो क्रीम था हाइलाइटर, तो ये मैंने लिया है पाउडर हाइलाइटर और थोड़े से मैंने ग्लिटर शेडोज़ लिए हैं। तो बस ये थी थोड़ी सी शॉपिंग, यहीं पे करूँगी मैं अपने व्लॉग को भी एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।